और राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन को आत्मदाह संत विजय दास के मामले में अब लामबंद हो चुके हैं तमाम संत। साधु संतों ने आरोप लगाया है कि अवैध खनन के मामले में कामा विधायक जाहिदा खान के बेटे को बचाने की राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। संतों का आरोप यह भी है कि विधायक के बेटे के अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई, जिसकी कीमत संत विजय दास को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं बीजेपी भी इस मामले पर बेहद आक्रामक है। वो संत के आत्मदाह और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अतिशीघ्र जाहिदा खान से लेकर के ऊपर तक के आपके जितने भी लोग उस कड़ी में जुड़े हुए हैं, सबको तुरंत की तुरंत बर्खास्त कीजिए। अवैध खनन के खिलाफ संतों का संकल्प। संत की मौत पर गहलोत सरकार पर निशाना। एक महात्मा की आत्महत्या करना पड़े और उसके उपरांत भी सरकार नीचे थे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। खनन माफिया को बचा रहा सरकारी सिस्टम। भरतपुर में संत विजयदास के अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। संत समाज अब खुलकर खनन माफिया के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है और उसके निशाने पर है गहलोत सरकार और कामा विधायक जाहिदा खान। बाबा विजयदास को श्रद्धांजलि देने पहुंचे संतों की सभा में गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया गया है और संतों का सीधा और साफ आरोप है कि गहलोत सरकार विधायक के बेटे को बचाने में लगी हुई है। संतों का आरोप है कि संत विजयदास ने 551 दिनों तक अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन चला। गहलोत सरकार ने आंदोलनकर्ताओं की एक न सुनी और सरकार के रवैये के चलते संत विजयदास को आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ा। आंदोलन करने वाले संतों के निशाने पर कांग्रेस विधायक जाहिदा खान है, क्योंकि उनके बेटे पर अवैध खनन के आरोप लगाए जा रहे हैं। अतिशीघ्र जाहिदा खान से लेकर के ऊपर तक के आपके जितने भी लोग उस कड़ी में जुड़े हुए हैं, सबको तुरंत की तुरंत बर्खास्त कीजिए एवं उनको सजा का प्रावधान कीजिए और सीबीआई की जांच के अंतर्गत आप उसकी जांच कराइए। संत विजयदास के आत्मदाह के बाद से संत समाज बेहद आक्रोशित है। अवैध खनन का मुद्दा गहलोत सरकार के लिए एक चुनौती बन रहा है। दूसरी तरफ उनके विधायक जाहिदा खान के बेटे के खनन को लेकर जो आरोप संतों के हैं वो बेहद संगीन है। संतों का आक्रामक रुख बता रहा है कि फिलहाल वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। दरअसल 2020 से ही साधु संत अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन पर हैं। गहलोत सरकार ने संत आंदोलन को तरजीह नहीं दी। 19 जुलाई 2022 को संतों ने उग्र आंदोलन किया। पसुपा गांव में संत नारायण दास मोबाइल टावर पर चढ़ गए और 20 जुलाई को संत विजयदास ने आत्मदाह कर दिया। संतों का आरोप है कि इस सब के बावजूद गहलोत सरकार आंखें मूंदे बैठी रही और अवैध खनन का खेल भी चलता रहा। यही वजह है कि संत अब खनन माफिया और सत्ता में बैठे उनके सहयोगियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। जाहिर है संतों के आक्रोश के आगे कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस अवैध खनन के लिए पूर्व बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अगर अरुण चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, अगर उस समय ये कार्रवाई हो जाती तो मैं समझता हूं कि आज ये हादसा ही नहीं होता। फिर भी हमारी सरकार ने तो आगे बढ़ करके ये कहा है कि हम लीगल माइनिंग है उसको भी हम बंद कर रहे हैं। किसी की भावनाओं के साथ आहत नहीं हो, वहाँ का वातावरण नहीं बिगड़े, इसको लेकर के सरकार ने फैसला किया है। समझना मुश्किल नहीं कि अगर प्रदेश के भीतर इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन के खिलाफ संतों का प्रदर्शन चल रहा था तो फिर सरकार ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वास्तव में एक बड़ी अनदेखी जानबूझकर हुई? इसलिए क्योंकि अवैध खनन के आरोपों के लपेटे में कांग्रेस विधायक के बेटे का भी नाम था। संतों के आक्रोश और आक्रामक तेवर को देखते हुए बीजेपी भी इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पूरा मामला फॉरेस्ट को हैंडओवर करना था, लेकिन सरकार ने उनको नहीं किया। उल्टा एनओसी देकर उनको खनन की अनुमति देने का काम और किया। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए था। एक महात्मा की आत्महत्या करना पड़े
और उसके उपरांत भी सरकार नीचे थे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। राजस्थान की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे संत विजयदास के आत्मदाह के बाद संतों की लामबंदी गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। अगर कांग्रेस अवैध खनन के लिए पूर्व की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है तो सवाल ये भी है कि अवैध खनन के खिलाफ संतों का आंदोलन क्यों चल रहा था, और अब बात ये भी है कि क्या अवैध खनन पर आंखें मूंदना वाकई अपने लोगों को सेफ पैसेज देना था। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।